पैदा करते समय लापरवाह, छोटे बच्चों को पालते समय प्रसन्न, बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो तनाव में डूब जाते हैं, जवान होते हैं तो टकराहट शुरू हो जाती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उदास हो जाते हैं। ये क्रम है। अब शिव पार्वती जी बड़े प्रसन्न, घर में दो दो बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। थोड़े थोड़े बड़े होने लगे तो एक दिन शिव पार्वती ने विचार किया कि दोनों पुत्र विवाह योग्य हो आए, इनका विवाह कर दें। हाँ बोले ठीक है। अब दो बेटे, दो बहुएं लाना घर में। आजकल बेटी विदा करना बड़ा आसान है, और बहू लाने में ऐसे पसीने आते हैं लोगों को। जिनके घर बेटे होते हैं ना, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनसे पूछो क्या, हाँ बस बेटा जमा, हाँ अच्छा। हमारे पास कई लोग आते हैं, कई तरह के आशीर्वाद मांगते हैं ना हमसे लोग, एक बड़ा स्पेशल आशीर्वाद भी मांगते हैं। क्या पंडित जी बस बेटे का विवाह होने वाला है। अच्छा तो फिर बस आप तो आशीर्वाद दो कि बहू अच्छी आ जाए। एकदम डाउट। तो क्या अच्छी नहीं आ सकती है? ऐसे भी संभावना है। अरे बोले साहब ऐसा आशीर्वाद, क्योंकि बहू कैसी आ रही इसका खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है आजकल। भाई अपनी बेटी को तो अपन जानते ही हैं, तो विदा कर दिया, जा हमने निपटा 20-22 साल, अब तू जा। कोई बोलता तो नहीं है ना। अब सेम वही दूसरा कर रहा है कि ले तू भी संभाल, और ये साइकिल चल रहा है। कोई किसी से नहीं कहता, पहले से बता दे तो सच बता रहा हूं, ये सब कुंवारे ही निपट जाए इस धरती पे। झूठ से घर बस रहे हैं, छुपाने से घर बस रहे हैं। कब तक छुपाओगे? पार्वती जी ने कहा दो दो बहू लाना है, सोच समझ कर निर्णय लेना। अरे शिव जी ने कहा ले आएंगे कोई। अरे बोले तुमको क्या फर्क पड़ता है? और सच बात है, बहू से ससुर को थोड़ी फर्क पड़ता है। ससुर तो इतने अच्छे हैं दुनिया के सारी बहुओं के नजर में। हाँ सारी बहुएं यही कहती हैं हमारे ससुर बहुत बढ़िया, देवता। इन जितने ससुरों को देवता बनाया बहुओं ने, और सासू जी और ये बहुत बढ़िया। यह तो पूरा क्रम है, क्योंकि ससुर का पुरुष के रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं है। सासू को माता के रूप में परंपरा सिखाना है, और सीखने को कोई तैयार नहीं। बाहरी हस्तक्षेप अंत नहीं होता, यहां से झंझट शुरू हो जाती है। तो पार्वती जी को भी चिंता हुई कि दो दो बहू लाना है। शिव जी ने कहा सब व्यवस्था हो जाएगी, चलो इन दोनों से बात करो। तो भगवान ने एक दिन, शिव जी ने अपने बच्चों से कहा कि तुम दोनों हमको समान, तुम दोनों से हमारा समान प्रेम है, अब हम तुम्हारे विवाह की सोच रहे हैं। तो बच्चे थे उस समय, विवाह सबसे बड़ा इवेंट होता था। तो दोनों बोले पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। अरे उन्होंने कहा लड़ो मत, एक काम करो, तुम दोनों में से जो संसार का, पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी हम विवाह पहले कर देंगे। रास्ता निकाल दिया दोनों। ठीक है। शिव जी ने कहा अपन ने तो अभी प्रस्ताव रखा, ये तो तुरंत ही तैयार हो गए, तो थोड़ा इनको काम पे लगा। अब जब तक घूम फिर के आएंगे 2-3 साल निकल जाएंगे, तब तक अपन ढूंढा डांडी ठीक से कर लेंगे। पार्वती जी ने कहा सोच समझ के लाना। शिव जी का क्या है, चाहे जिसके लिए आते, वो तो चिंता पालते ही नहीं। उन्होंने कहा अरे तुम तो चाहे जिसके लिए आओगे मुझे झेलना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने कहा ये ठीक रहा, अभी ये पृथ्वी की परिक्रमा करके आएंगे, जब तक मैं ठीक ठाक ढूंढ लूंगी किसकी लाना है, कहाँ से लाना है। दोनों बैठे थे, उन्होंने कहा अरे क्यों रे गणेश, तेरा भैया तो तुरंत दौड़ गया, तू नहीं दौड़ता? गणेश जी ने कहा आप दोनों बैठो ना। बैठ गए। अभी क्या करना है? बोले बस अब मैं आपकी परिक्रमा लगाऊंगा। 7 बार अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली, और जब 7वीं बार करके खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरा विवाह कर दो। अरे शिव जी और पार्वती जी ने कहा जब तय हुआ पृथ्वी की परिक्रमा लगाना है, बोले लगा तो ली। आपने तो कहा 1 बार लगाना, मैंने 7 बार लगा लिए, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरु के मुंह से सुना है, और ऋषि मुनियों ने कहा है कि माता पिता के केंद्र में पृथ्वी का भाव होता है, इनमें ब्रह्मांड बसता है। आप दोनों को बैठा के मैंने 7 बार परिक्रमा लगाई, सिद्धांत के रूप में मेरा काम हुआ, विवाह करो। शिव जी ने कहा है तो अक्लमंद, बुद्धि और विवेक के देवता हैं गणेश जी, इसीलिए तो हम उनसे मांग करते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मांग रहा है तो इसकी विवाह कर दो। बस आशीर्वाद दिया। प्रजापति विश्व रूप की 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि, दोनों से इनका विवाह कर दिया। सिद्धि से गणेश जी को क्षेम नाम का पुत्र पैदा हुआ, और बुद्धि से लाभ नाम का पुत्र पैदा हुआ। तो गणेश जी की तो गृहस्थी बस गई, और आराम से उनको जो देना था वो दे दिया। अब कथा धीरे धीरे आगे चलती है। इस कथा के 2 पक्ष हैं।
एक तो कई बार हमें बच्चे बोलते हैं कि ये तो गणेश जी ने गलत किया, ये तो शॉर्टकट है, और आप लोग हमको शॉर्टकट के लिए मना करते हो कि सफलता शॉर्टकट से अर्जित नहीं की जाती, पूरा परिश्रम करो। बात तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, किसी ने गणेश जी से पूछा कि ये तो आपने शॉर्टकट कहा, गणेश जी ने कहा कोई शॉर्टकट नहीं कहा, आगे आने वाला टाइम क्विक, शॉर्ट और परफेक्ट का टाइम है। मैंने तीनों काम किए, और सही बात है, आज के मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि जो करो क्विक, जल्दी करो, आप किसी के पास टाइम नहीं है, तुरंत करना चाहिए। परफेक्ट करो, परफेक्ट भी कर दिया, लंबा लंबा करने का युग गया। मैंने कोई गलत तो नहीं किया ना माताजी पिताजी, क्योंकि बुद्धि के साथ ये विवेक का प्रयोग है। बस ठीक है, उन्होंने कहा तो तेरा विवाह हो गया, इनका विवाह हो गया। देखिए, बच्चे अपने ढंग से सोचते हैं, वक्त बदल रहा है, बहुत तेजी से वक्त बदल रहा है सज्जनों देवियों। इस बदलते वक्त में यदि कोई नहीं बदला तो सोचना, शिव और पार्वती ने सोचा हम हट न करें, इसने अपना काम कर दिया तो इसका तो विवाह करते हैं। आज भी समय बहुत तेजी से बदल रहा है। 20 साल पहले जैसे विवाह होते थे, 20 साल पहले जैसे एजुकेशन होती थी, 20 साल पहले जैसे घर में रहते थे, आज नहीं रह सकते, तेजी से बदला है। और जो लोग बदलते वक्त को नहीं पकड़ेंगे वो गए। गणेश जी ने पकड़ लिया था। बस गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। बुद्धिमान में विवेक नहीं है, बुद्धि किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो दौर बदल रहा है उसमें केवल बुद्धि से काम नहीं, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। कार्तिकेय जी लौट के आए तब क्या हुआ, पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़े काम की, शायद आपके भी काम आए। एक टोपी बेचने वाला व्यापारी गांव से टोपी बेचने शहर जाता था, रोज़ का काम था उसका। उसकी पत्नी उसको भोजन रख देती, तो जब वो गांव से शहर जाता तो बीच में एक जंगल आता, तो एक पेड़ के नीचे भोजन करके सो जाता। बंदर थे उस पेड़ पे। जैसे ही ये सोता तो बंदर नीचे उतरते और उसके झोले में से जितनी टोपियां रहती निकाल के पहन के खेलने लगते। व्यापारी 1-2 घंटे की नींद निकालता, और जब नींद निकाल के बैठता तो देखता कि टोपियां मेरे झोले में से बंदरों ने ले ली। तो व्यापारी, एक हैंडलिंग बड़ी ढंग से करना पड़ती है, तो व्यापारी जो एक टोपी पहना खुद की, वो उछाल के यूँ गिराता, तो सारे बंदर उसको देख के अपनी टोपी पहनी उछाल के गिरा देते, वो अपनी झोली में रख के चला जाता। बेफिक्री से ये काम सिलसिला चलता रहा सालों तक। व्यापारी बूढ़ा हो गया, उसका बेटा जवान हो गया। व्यापारी ने अपने बेटे को जब पहला बार व्यापार पे भेजा तो सिखाया, गुर सिखाते ही हैं माँ बाप बच्चों को, तो सिखाया ये कि बेटा तू टोपी का थैला लेके जाएगा, तेरे सिर पे भी एक टोपी होगी, माँ तुझे भोजन देगी, भोजन करके जब सोए तो उस समय तेरी टोपी में से बंदर टोपी निकाल लेंगे, और जब तेरी नींद खुले तो टोपियाँ वापस लेना हो तो झगड़ा मत करना, सब भाग भूग जाएंगे। बस इतना करना, मैं कर रहा हूँ सालों से कि ये टोपी फेंकना, तो वो भी फेंकेंगे, अपनी रखना, चले जाना। वाह, बाप ने सीख दी। बेटे ने कहा बहुत बढ़िया, यही करूँगा। पहुँच गया, भोजन किया, सोया, बंदर आए, थैले में से टोपियाँ निकाल ली, पहन के बैठ गए। इसकी नींद खुली, इसको पिताजी की सीख याद आई कि इनसे टोपी लेना हो तो अपनी टोपी फेंकना, तो वो फेंक देंगे, झोले में रखना। बस उसने कहा बढ़िया काम है। उसने जैसी टोपी फेंकी तो वो जितने बंदर थे उनने तो टोपी नहीं फेंकी, पर एक छोटा बंदर आया और उसकी वो जो एक टोपी फेंकी थी वो भी लेके चला गया। बंदर का बच्चा समझ गया कि वक्त बदल गया है, आदमी की औलाद नहीं जान पाई कि समय बदल गया है। चूक जाएंगे, दूसरे लूट के ले जाएंगे। बदलते वक्त को समझिए, और उस विवेक का नाम गणेश है। चीज़ों को समझिए। इस वक्त के बच्चे अलग ढंग से पाले जाएंगे, ध्यान रखिए। माँ बाप को जानना पड़ेगा वक्त बदल गया है। लौट के आए हैं, और जैसे ही स्वामी कार्तिकेय लौट के आए, उन्हें पता लगा कि गणेश का विवाह कर दिया। एकदम क्रोधित हो गए। माँ बाप ने समझाया तो कहना नहीं मानते, और कह दिया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्रौंच पर्वत चले गए। साधु संतों ने उनसे कहा आप हमारे यहां रुकिएगा। क्रौंच पर्वत पे जाके रह गए, घर छोड़ के चले गए। माँ बाप ने समझाया, नहीं समझे। ये बड़ा बेटा था, गुस्से में आ गया। ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे आवेश में आके घर छोड़ के चले जाते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। ये भी चले गए, अब क्या करें। शिव और पार्वती ने विचार किया। शिव जी ने कहा इतना समझाया, चला गया, क्या करें, नहीं सुनता। और वहां जाके
रहने लग गए, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। बच्चे इतना कभी कभी आवेश में आ जाते हैं कि माँ बाप को निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। तब पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से कहा, सुनिए, वो तो बच्चा है, गुस्से में चला गया, अब घर आएगा भी नहीं, तो क्या हम उसको जाने दें? हमें एक काम करना चाहिए, हम भी चलें क्रौच पर्वत, उसे समझाएं, नहीं आता है तो फिर कुछ इलाज निकालेंगे। ये वही क्रौच पर्वत है जहाँ शिव और पार्वती मल्लिकार्जुन के रूप में रहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ शिव जी ऐसे ही स्थापित हुए। क्योंकि कार्तिकेय तो नाराज होकर जाने लगे, तो देवताओं ने कहा, मुनियों ने कहा, यहीं रुकिएगा। और आज भी मल्लिकार्जुन में ऐसा कहते हैं, शिव और पार्वती जी ने तय किया कि 15 दिन मैं अपने बच्चे को देखने जाया करूंगी और 15वें दिन आप देखने जाना। इसलिए आज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में ऐसी परंपरा मानी जाती है कि पूर्णिमा के दिन पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने आती हैं और अमावस्या के दिन शिव जी अपने पुत्र को देखने आते हैं। ये बंटवारा कर दिया था, ऐसा करना पड़ सकता है। बच्चा रूठ के चला गया तो माँ बाप क्या उसको छोड़ देंगे? यही बात मैंने कल भी आपसे कही और आज भी दोहरा रहा हूँ। माँ बाप कभी न भूलें कि बच्चों की आँख खुलने से लेकर आपकी आँख बंद होने तक आप माँ बाप हैं और माँ बाप रहेंगे। अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटिए। शिव और पार्वती जी हमको सिखा रहे हैं। पूर्णिमा यानी प्रकाश में माँ आ रही है जीवन में, और अंधकार यानी अंधेरे में पिता आ रहे हैं। हमारे बच्चों के जीवन में ऐसा होगा, कभी अंधकार आ जाएगा तो पिता उस अंधकार को मिटाए, कभी प्रकाश आएगा तो माँ उसको संभाले। माता और पिता की भूमिका जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये इसका उदाहरण है ये घटना। तो अपनी भूमिका को उस तरह से तैयार करिए सज्जनों देवियों। इसलिए मैंने आपसे जो आरंभ में बात की, आइए थोड़ा सोचें। हम अपने बच्चों को 3 तरीके से पाल सकते हैं। पहला होता है मस्तिष्क से पालना, ब्रेन ओरिएंटेड। ज़्यादातर माँ बाप इसी से पालते हैं। अपनी खोपड़ी और उसकी खोपड़ी टकराते रहते हैं। एक सीमा तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर टकराहट बढ़ जाएगी। मस्तिष्क से शिक्षा दी जा सकती है, जो दी ही जाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो बच्चों को पढ़ाएं, पर मस्तिष्क का मामला, ये परवरिश का पहला स्तर है। सेकंड स्टेप शुरू होती है परिवार वाली। इन बच्चों को शिक्षा के बाद परिवार से भी जोड़ना है, जो हृदय के तल पे जुड़ेगा। अब चूंकि हृदय भीतर का मामला है, इसलिए थोड़ा योग मेडिटेशन कराना पड़ेगा, तब ये बच्चे परिवार का अर्थ समझेंगे, भाषण देने से नहीं समझेंगे। और तीसरा स्तर है नाभि का स्तर, यहाँ से संस्कार दिए जाते हैं। तो 3 स्तर पे बच्चों की परवरिश करिए, मस्तिष्क, हृदय और नाभि के स्तर पे। नाभि के स्तर पे उतरने के लिए माता पिता को खुद अपने भीतर उतरना पड़ेगा। आइए आपको एक प्रयोग बताता हूँ। नाभि, कई माता पिता पूछते हैं कि नाभि के स्तर पे उतर के बच्चों की परवरिश का क्या कहना, क्या मतलब इसका, जरा समझाइए। चलिए आज विचार करते हैं। जिन माता पिता को ऐसा लगता हो और जिन बच्चों को भी लगता हो कि हमारी अपने पेरेंट्स से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता हो कि हम अपने बच्चों तक वो सही बात नहीं पहुंचा पा रहे जो उनके लिए जीवन में ज़रूरी है, तो एक प्रयोग करना चाहिए, नाभि का प्रयोग। नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। हम पहली बार अपनी माँ से कट के इसी केंद्र से आए संसार में, आज भी यहाँ जीवन है। और हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो मंत्र के रूप में है, 7वीं चौपाई। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रतिदिन इस चौपाई का उपयोग कमर सीधी करके भीतर ही भीतर अपनी नाभि पे टिकना, और नाभि पे टिकते ही इस एक चौपाई का मानसिक जप करना। इस चौपाई को अपनी नाभि पे धीरे 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 ऐसे जमाना, अपनी संतानों का चित्र मानसिक रूप से देखते हुए इस चौपाई को जमाते जाइए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चलिए कमर सीधी कर लेंगे, थोड़ा सा भीतर उतर जाएंगे और इस चौपाई को जमाइए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। मानसिक रूप से जबकि ये चौपाई नहीं है सज्जनों देवियों, ये मंत्र है हनुमान जी का। इन पंक्तियों में हनुमान जी स्वयं उतरे हैं। ये चौपाई आपकी नाभि पे टिकी, ये चक्र जागृत हुआ और यहाँ से जो वाइब्रेशन निकलेंगे, बड़ी बात नहीं कहता, आजमा के देखिए। माता पिता और बच्चों के बीच में देखते ही देखते एक समझ पैदा हो जाएगी, एक सेकंड थॉट डेवलप होगा, चीज़ें जो बिखरी हुई हैं आसानी से सुलझ जाएंगी। कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि घर में अशांति करे, माता पिता से मतभेद करे। सारा मामला सोच और समझ का है, नीयत का नहीं है। बच्चों की नीयत बड़ी साफ है माँ बाप के लिए, सोच जरा बदल गई है। उनको नीयत पे टिकाना है तो भीतर ही भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। बस यहीं से बच्चे अपने माता पिता पे ठीक से लौटना आरंभ कर देंगे। पलकों को धीरे धीरे खोलिएगा, बहुत धीरे धीरे आइएगा। मेरी इस बात को पुनः समझ लें, परवरिश मस्तिष्क, हृदय और नाभि से की जाना चाहिए। मस्तिष्क से शिक्षा दे दीजिए, हृदय से परिवार से जोड़िए और नाभि से संस्कार दीजिए। बच्चे एक दिन लौट के आएंगे। आज जितनी परेशानी, उसमें से एक परेशानी यह भी है कि बच्चे हमारे परिवारों से अचानक दूर चले गए, जुड़ना नहीं चाहते। एक तो बचपन में हमने उन्हें वैसे इतना लोडेड रखा कि फैमिली वैल्यूज़ से, फैमिली एक्टिविटीज़ से वो कटते चले गए, और जब बड़े हो गए तो फिर हमने देखा हम अकेले खड़े, बच्चे लौट के नहीं आते। अपने घोंसले से आपने ही उड़ाया उनको पर्दे के, और फिर आप कह रहे हैं लौट के नहीं आ रहे। कई घरों का दृश्य है। और जो बच्चे एक छत में माता पिता के साथ रह भी रहे हों, उनको भी ऐसा लगता है क्या सचमुच साथ में रह रहे हैं? जिसको देखो वो अपने कमरे में बड़ा अकेला हो गया है। मिल जाओ तो मतभेद, ना मिलो तो अकेलापन काटता है। अपने माँ बाप होने पे दुख होने लगता है। कई घरों के ये दृश्य हो गए सज्जनों देवियों। आपसे मेरा सवाल है, आप कथा सुनने आए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा सा इस बात पे भी विचार करिएगा कि आज हमारे घरों में ऐसी स्थिति क्यों आ गई। वो आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। जिस घर में देखो एक बूढ़ा एक बूढ़ी अकेला बैठा है, बहुत दूर हैं बच्चे, और अगर हैं पास तो या तो मतलब के लिए है। ऐसा लगता है कभी कभी माँ बाप को कि ये हमारा उपयोग कर रहे हैं और कब तक करेंगे, पूरी जवानी इनको दे दी, बुढ़ापा भी ले लेंगे। चिंतित हो जाते हैं माँ बाप। इस पे विचार करना। भारत में जितनी समस्याएं अब आने वाली हैं और समाधान होने वाला है, भारत के घरों में 10-15 साल बाद एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, और वो आएगी बुजुर्गों का अकेलापन। 2013 में 2013 में हमारे देश में 10 करोड़ बूढ़े थे, और ऐसा कहते हैं 15-20 साल में 20 करोड़ हो जाएंगे। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत 15-20 साल बाद दुनिया का सबसे पहला देश होगा जहां 67% युवा होंगे, पर हम भूल जाते हैं कि दुनिया का पहला देश होगा जहां इसी समय सबसे ज़्यादा बूढ़े भी होंगे।